नेपाल और तुर्की ये दोनों ही देश इस वक्त बड़े प्रदर्शनों को झेल रहे हैं। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में जो जनता सड़क पर उतरी हुई है ये नेपाल की जनता है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर बनकर लोग उतर रहे हैं। और दोनों ही देशों में बवाल का कारण क्या बना है? बवाल का कारण बना है सत्ता। नेपाल के अंदर मामला और ज्यादा गहराता जा रहा है। ज्ञानेंद्र के पासपोर्ट को सीज करने तक की बात हो गई है और कहा जा रहा है कि अब चाइना के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। अमेरिका का साथ छोड़ना भी नेपाल को भारी पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में साल 2008 के पहले तक राजशाही थी और स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं। ये थे नेपाल के युवराज दीपेंद्र और इनके हाथों अपने ही परिवार का पूरा नरसंहार हो गया। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस नरसंहार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था और उस नरसंहार के बाद राजा बने ज्ञानेंद्र। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ज्ञानेंद्र के राजा बनने के बाद 2 साल भी नहीं चल पाया होगा, 2008 में बवाल कटने शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके थे और उनका कहना था कि राजा ज्ञानेंद्र ने ही इस पूरे षड्यंत्र को रचा है और इस वजह से माना गया कि राजशाही ठीक नहीं है। लोकतंत्र होना चाहिए जहां चुनाव हो और चुनाव होकर देश का प्रधान चुना जाए। जब राजशाही थी ना, तब भी उसी तरीके से चीजें चलती थी जैसे लोकतंत्र में चलता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने एम्बेसडर वगैरह, अमेरिका एम्बेसडर, नेपाल के एम्बेसडर वगैरह से मिलते थे। सिर्फ यही था कि सत्ता एक इंसान और एक परिवार पर समर्पित थी। लोकतंत्र होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र अगर अच्छा है तो बुरा भी है और ये सब कुछ निर्भर करता है जनता के ऊपर। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, साल 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुई नेपाल में। हिंदू राष्ट्र से एक लोकतांत्रिक सेक्युलर राष्ट्र बन गया और उसके बाद अब तक 14 सरकारें बदल चुकी हैं और 14 सरकारों के बदलने के साथ साथ आप देखिए कि नेपाल के विकास में क्या कुछ हुआ है। चाइना ने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगवाए जिस प्रोजेक्ट का कोई आसार नहीं था, कोई भविष्य नहीं था और न ही देखा जा रहा है कि इसकी कोई शुरुआत हो रही है। एयरपोर्ट बनाया, वो भी बेकार गया। हाँ, नेपाल और भारत के प्रोजेक्ट भले काम आए। देखने को मिला कि नेपाल बिजली बेचने लगा है अब भारत को, लेकिन आर्थिक तौर पर भी नेपाल में जो नीतियां लेकर आए नई सरकार, वो बना नहीं पाए। और होता क्या है ना, किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी पार्टी का स्थिर होना और स्थिरता बहुत जरूरी है। जब आपके देश में बार बार सरकारें बदलती है ना, तो पैसा लगाने वाली कंपनियां सोचती हैं कि अच्छा आज हमने यहाँ पैसा लगाया, 6 महीने में सरकार बदल जाएगी, फिर सरकार न जाने क्या करेगी, हमें उठाकर बाहर फेंक देगी। सरकार की क्या नीति होगी, कौन सी टैक्स नीति लाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे में निवेश भी नहीं हो पाता है। और नेपाल के साथ तो एक अलग कंडीशन है। नेपाल में अमेरिका ने MCC नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। माना गया कि ये BRI को टक्कर देने वाला प्रोजेक्ट था। अमेरिका यहाँ पैसे भी लगा रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भी चाइना ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। कहा जाता है कि नेपाल की जो 2 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ओली की पार्टी और प्रचंड की पार्टी, इन दोनों को एक करने के पीछे कहीं न कहीं चाइना था। लेकिन ये एक होकर भी एक नहीं हो रहे हैं। इनके अहंकार कथित तौर पर सामने आ रहे हैं। दरअसल कभी ओली चाहते हैं कि सत्ता पे फुल कंट्रोल उनका रहे, कभी प्रचंड चाहते हैं सत्ता पे फुल कंट्रोल उनका रहे। लेकिन इन सब के बीच में कोई ये नहीं देख रहा है कि नेपाल पर क्या असर पड़ रहा है, नेपाल की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, नेपाल के विकास पर क्या असर पड़ रहा है। और अब जनता बुरी तरीके से भड़क उठी है और जनता ये चाह रही है कि नहीं, पुराना राजतंत्र ही ठीक था, तुम्हारे राज में तो सिर्फ दिक्कत और दिक्कत ही देखने को मिल रही है। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नेपाल को मिलने वाला एड बंद कर दिया गया और $39 मिलियन का बताया गया कि फ्रॉड हुआ है। ये पैसे कहाँ चले गए हैं, कहाँ खर्च हुए हैं, सही तरीके से खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका कुछ भी ब्यौरा अभी तक निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ,
अमेरिका की मदद बंद होने के बाद कई सारे प्रोग्राम भी बंद हुए हैं। वैसे तो अमेरिका ने भारत की भी मदद बंद की है, लेकिन भारत ने अपने आप को इस तरीके से बनाया है कि वो किसी के मदद पर ही सिर्फ निर्भर नहीं है। नेपाल में जैसे जैसे विरोध बढ़ रहा है, वैसे वैसे ओली सरकार अब यहाँ खड़ी भी होती जा रही है और ओली सरकार ने यहाँ पर अब एक नया फैसला लिया है, जिस फैसले में कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र शाह ने कथित तौर पर जनता को संदेश दिया है कि अब देश बचाने का समय आ गया है और देश में कुव्यवस्था फैल रही है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि ज्ञानेंद्र शाह को दोषी माना जा रहा है और ओली सरकार ने इनके पासपोर्ट को रद्द करने और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया है इनके ऊपर कि इनकी वजह से नुकसान हुआ है। अब इस बीच कहा जा रहा है कि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर नेतृत्व जो है कम्युनिस्ट पार्टी की, उनके नेतृत्व को ही बदला जाए। ओली और प्रचंड दोनों के ऊपर से नेपाल की जनता का विश्वास उठ चुका है, ये कहा जा रहा है और इस वजह से चाइना अब ये सोच रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसी और के हाथ में जाना चाहिए। हालांकि इसी तरीके से परेशान तुर्की भी दिख रहा है। तुर्की में भी आप देख रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर बनकर लोग अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि विपक्षी नेता को निकाला जाए। यहाँ पर भी अर्दोगन की नीतियों से लोग परेशान हो रहे हैं। अब दोनों ही देशों को अगर देखें ना, तो दोनों देशों में सबसे बड़ा कारण क्या है, मैंने पहले भी कहा है, भूखे पेट भजन न होई है गोपाला। दोनों ही देश की जनता खुश नहीं है और अगर ये सरकार जनता को खुश रख पाते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। अर्दोगन की भी नीतियां अपने देश के प्रति कम और दुनिया में खलीफा बनने का चक्कर ज्यादा है। वहीं बात करें नेपाल की, तो नेपाल में तो खैर अलग चीज है, ये खुद ही स्थिर नहीं है, कब कौन सत्ता पर कब कौन सत्ता पर, तो ऐसे में निर्णय तो हो नहीं पाता है। पर आज के समय में समय बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले जनता को कुछ भी समझा दो, कुछ भी बोल दो, वो चलता था और काफी हद तक सत्ता कंट्रोल कर लेती थी जनता को। पर आज की डेट में जहां सोशल मीडिया है और जानकारियां हैं, ये सारी चीजें आसान नहीं है। अर्दोगन को भी अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संजोग देखिए, जो अर्दोगन भारत को कश्मीर मामले में उलझाना चाहते थे, कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो रहे थे, कभी बांग्लादेश में ये कह रहे थे कि हम भारत को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपने देश में इन प्रदर्शनों को रोकने में लगे हुए हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल और तुर्की में हालात ठीक होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।